बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अपने इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हम गेस्ट ब्लॉगिंग के ज़रिए किस तरह से अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स जनरेट कर सकते हैं। व्यूअर्स, गेस्ट ब्लॉगिंग क्या है ये जानने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि ब्लॉगिंग क्या है। व्यूअर्स, बेसिकली ब्लॉग एक ऐसी वेबसाइट को कहते हैं जो कि डेली बेस पर अपडेट होती है और जिसमें जो भी लेटेस्ट आप अपडेट करते हैं वो आपके होम पेज पर सबसे टॉप पर नज़र आता है। व्यूअर्स, अमूमन साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, अकाउंटेंट्स, इंजीनियर्स अपने काम से रिलेटेड अमूमन ब्लॉग्स क्रिएट करते हैं और उसको डेली बेस पे उनका जो रिसर्च वर्क होता है या जो भी उनकी फाइंडिंग्स होते हैं उसे शेयर करने के लिए ब्लॉग पर अपडेट कर देते हैं। व्यूअर्स, अमूमन जो ब्लॉग्स हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं और उनको मेंटेन करने के लिए एक से ज़्यादा आदमी की ज़रूरत आपको पड़ सकती है। तो व्यूअर्स, इसके लिए फिर बहुत सारे ब्लॉगर्स जो हैं गेस्ट ब्लॉगिंग की तरफ चले जाते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब आप एक ब्लॉग क्रिएट करते हैं तो आप जितनी भी पोस्ट्स एंटर करते हैं, एक्चुअली जो भी आप लेटेस्ट अपडेट करते हैं अपने वेबसाइट पे, अपने ब्लॉग पर, उसको पोस्ट कहते हैं। और तमाम पोस्ट्स डेट वाइज आपके पास कैटेगराइज्ड वे में राइट साइड के ऊपर जो है नज़र आती हैं, जिसे ब्लॉग रोल कहते हैं। यानी हम किसी भी ब्लॉग के पेज पे से किसी भी दिन की पोस्ट को अगर रीड करना चाहें तो हमारे पास ब्लॉग रोल नाम से हमारे पास कैटेगरीज मौजूद होती हैं। मंथ वाइज पोस्ट को कैटेगराइज किया होता है और हम उनमें से कोई भी पोस्ट जो है वो रीड कर सकते हैं जब भी हम रीड करना चाहें। व्यूअर्स, अब हम देखते हैं कि गेस्ट ब्लॉगिंग क्या है। व्यूअर्स, बास ब्लॉग्स इतने बड़े हो जाते हैं कि उनको मेंटेन करना, या इतने बड़े पर्पस के लिए बनाए जाते हैं कि उनको मेंटेन करना या डेली बेसिस पर अपडेट करना किसी एक शख्स के बस का काम नहीं रहता। इस सूरत में व्यूअर्स, कुछ ब्लॉगर्स एक्सेप्ट करते हैं आम लोगों की लिखी हुई पोस्ट्स को। ऐसे ब्लॉगर्स जो किसी ऐसे ब्लॉग के लिए लिखते हैं जिनके जो वो ऑन नहीं करते, यानी मैं एक ब्लॉग के लिए पोस्ट लिखता हूं लेकिन वो मेरा अपना ब्लॉग नहीं है, तो मैं गेस्ट ब्लॉगर कहलाऊंगा क्योंकि मैं मेहमान के तौर पर वहां पर काम कर रहा हूं। तो मुझे इसे गेस्ट ब्लॉगिंग कहते हैं। व्यूवर्स, व्यूवर्स, गेस्ट ब्लॉगिंग से हम किस तरह से बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। एक्चुअली व्यूवर्स, ज़्यादातर ब्लॉग्स अगर गेस्ट ब्लॉगिंग अलाउ करते हैं तो ब्लॉगर्स को जो पोस्ट है उस पोस्ट के अंदर से भी लिंक क्रिएट करने की इजाज़त दी जाती है। लेकिन अगर लिंक क्रिएट करने की इजाज़त ना भी दी जाए तो व्यूवर्स, हर गेस्ट ब्लॉग के जो पोस्ट होती है उसके बॉटम में या उसके साइड पर ऑथर का सेगमेंट होता है कि ये पोस्ट किस ऑथर ने लिखी है, और वहाँ से आप जो है वो बैकलिंक अपना जनरेट कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, अपने नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम गेस्ट ब्लॉगिंग की वेबसाइट्स को सर्च कर सकते हैं या किस तरह से हम जो है वहाँ पर रजिस्टर होकर गेस्ट ब्लॉगिंग कर सकते हैं। लेकिन व्यूवर्स, यहाँ पर ये भी बताता चलूँ आपको मैं कि मैं पर्सनली तौर पर इस वे को लाइक नहीं करता, बल्कि मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही कॉस्टली वे हो सकता है बैकलिंक्स जनरेट करने का। उसकी वजह ही व्यूअर्स ये है कि आपको बहुत हाई राइटिंग स्किल रिक्वायर्ड है गेस्ट ब्लॉगिंग के लिए। कोई ऐसी पोस्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते ब्लॉगर्स जो कि उनकी क्वालिटी से बिलो हो, तो आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की पोस्ट लिखनी पड़ती है। फिर दूसरी बात ये है व्यूअर्स कि आपकी लिखी हुई पोस्ट ज़रूरी नहीं कि एक्सेप्ट भी हो जाए। आप एक मेहनत करने के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद एक पोस्ट क्रिएट करते हैं और ब्लॉगर जो है उसे एक्सेप्ट नहीं करता, तो आप इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकते। और व्यूअर्स, टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है इस ज़िमन में। लेकिन फिर भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि किस तरह से हम गेस्ट ब्लॉगिंग के ज़रिए बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं।